हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आज आप लोगों के लिए फिर से मैथमेटिक्स के कुछ शार्ट ट्रिक फॉर ऑल एग्जामिनेशन। किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें घबराहट सी होने लगती है और समझ में नहीं आता है इन सारे प्रश्नों को हम कैसे लगाएं। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा सूत्र लेके आए हैं, ऐसा ट्रिक लेके आए हैं कि आप सेकंडों में चुटकी बजा करके उस सवाल को लगा सकते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा, कठिन नहीं है, बहुत इजी है। पहला है, किसी दिए हुए राशियम को, राशियम का मतलब मित्रों वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, या रुपया पैसा भी हो सकता है, को ए रेशियो बी रेशियो सी में विभाजित करना। डियर स्टूडेंट्स, ये ए बी सी डी भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसी में हम जैसे यहाँ हमने ए बी सी जोड़ा है, ऐड किया है, यहाँ आगे हम डी ऐड कर लेंगे, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ए बी सी था तो ए बी सी को हमने देखिए ऐड किया है, लेकिन अगर डी है तो यहाँ डी को भी ऐड कर लेंगे, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, बस आप केवल समझिए। तो पहला भाग जो होगा हमारा, हमको तीन रेशियो में यानी तीन भागों में बांटना है किसी राशियम को। तो पहला भाग बराबर होगा ए इंटू एम बाई ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा बराबर होगा बी इंटू एम बाई ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा भाग बराबर होगा सी इंटू एम बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सूत्र है, इसको आप कॉपी कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एग्जाम्पल द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप आसानी से समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ दिया है 48 रुपीज को डिवाइड करिए 1:2:3 में, डिवाइड करना है 1:2:3 में 48 रुपीज को, 48 रुपए को हमें 1:2:3 में विभाजित करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 2, सी का मान हो गया 3 और यम का मान हो गया 48। यम का मतलब जिसे बांटना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला भाग बराबर हमारा ये जो सूत्र है, पहला भाग बराबर है ए इंटू एम, तो ए का वैल्यू है 1, बी एम का वैल्यू है 48 और बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया 1 इंटू 48, 2 1 3 3 6। तो 6 का डिवाइड जब 48 में करेंगे तो 6 8 जा 48, तो ये हमारा आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। तो पहला भाग क्या होगा 8, यानी पहला जो होगा वो 8 रुपया पाएगा। दूसरा भाग बराबर है डियर स्टूडेंट्स बी इंटू एम बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये टर्म हमारा रिपीट हो रहा है, ध्यान देना है, जिस भाग को निकालना है वो हमारा ऊपर है, राशि का मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा भाग हमारा बराबर, तो दूसरा क्या है 2 है, बी है तो बी का वैल्यू 2 हो गया, फिर हमारा यम का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या है 48 बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया 2 48 2 1 3 3 6 का डिवाइड 48 में किए तो 8, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो दूसरा भाग डियर स्टूडेंट्स होगा 16, कितना होगा 16 होगा दूसरा भाग। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा भाग क्या होगा सी बाई सी इंटू एम, तो सी का वैल्यू हमारा क्या है 3 है और एम का वैल्यू क्या है 48 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 इंटू 48 बाई 6 8 या 48, तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू होगा 24। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स, सूत्र हमारा जो है वो है किसी एक ही प्रकार के काम को यदि विभिन्न समूहों में बांट दिया जाए और प्रत्येक समूह में व्यक्तियों का जो रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी है, अलग अलग समूह में बांट दिया जाए और अलग अलग समूहों में व्यक्तियों की संख्या अलग अलग है, तो उस काम को वो कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो पहला समूह जो काम खत्म करेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई ए दिन में खत्म कर देगा, दूसरा जो समूह होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई बी दिन में खत्म कर देगा, तीसरा जो समूह होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई सी दिन में खत्म कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस समूह का हम दिनों की संख्या निकालेंगे, हमें क्या करना है, तीनों रेशियो को जोड़ना है और जिस भाग का हमें ज्ञात करना है उसी से डिवाइड करना है।
तो ये बहुत ही आसान है और आप इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया कि 2:3 किसी समूह में व्यक्तियों के संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। तो प्रत्येक समूह इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो पहले समूह द्वारा समाप्त करने में लगा समय बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तीनों को हम जोड़ लेंगे 2 + 3 + 4। अब हमें पहला ज्ञात करना है तो बाई 2 कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आ जाएगा 4 3 7 2 9 9/2। दूसरे समूह का कितना होगा? तो डियर स्टूडेंट्स दूसरे समूह द्वारा समाप्त करने में लगा समय, दूसरे समूह द्वारा समाप्त करने में लगा समय जो होगा वो होगा 2 + 3 + 4 दूसरा समूह क्या है 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो होगा 9/3 = हो जाएगा 3 दिन। डियर स्टूडेंट्स तीसरे समूह द्वारा क्या होगा? तो तीसरे समूह द्वारा समाप्त करने में लगा समय जो होगा वो क्या होगा 2 + 3 + 4 अब तीसरा क्या है डियर स्टूडेंट्स 4 है तो हो जाएगा 9/4 डे, ये भी हो जाएगा डे, ये भी हो जाएगा डे। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये ट्रिक आपके समझ में आया होगा और हम आशा करते हैं इस तरह का कोई सवाल आपसे पूछता है या किसी एग्जामिनेशन में आता है तो आप इसे जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, हम आपके बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और हम चाहते हैं कि आपका प्यार हमें मिलता रहे, आपका भरोसा हमें मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।